जॉइंट वेंचर में वास्तु इफेक्ट्स आज चर्चा कर रहे हैं। साझा व्यापार में वास्तु का प्रभाव। वास्तु हमारे जीवन में हर प्रकार से अपना प्रभाव रखती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो मानसिक हो और चाहे शारीरिक हो। चर्चा की जा रही है कि साझा व्यापार में वास्तु के किस प्रकार के अपने रोल होते हैं या कौन सा वास्तु दोष साझा व्यापार को चलने ही नहीं देता। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तु में पंच तत्व, 10 दिशाएं और रंगों का अपना विशेष प्रभाव होता है। वास्तु दोष रंगों की वजह से हो सकता है, पंच तत्वों के असंतुलन से हो सकता है, आंतरिक इकाई की व्यवस्था से वास्तु दोष हो सकता है, या दिशाओं को उनके अनुरूप अगर आपने नहीं डाला है तो भी वास्तु दोष हो सकता है। और वही वास्तु दोष आपके व्यापार को खा सकता है, आपके व्यापार को कम कर सकता है और साझा व्यापार को तोड़ सकता है, कोर्ट में ले जा सकता है और अन्य किसी भी प्रकार की मुसीबत उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले 10 दिशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आकाश, पाताल, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, 4 मुख्य दिशाएं हैं। आकाश और पाताल को लगभग हर व्यक्ति गौण मानता है, लेकिन वास्तु में इनके इफेक्ट्स होते हैं। ईशान कोण जो उत्तर पूर्व की संगम है, आग्नेय कोण जो पूर्व दक्षिण का संगम है, नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम का संगम है और वायव्य कोण जो पश्चिम उत्तर का संगम है। तो 4 दिशाएं और 4 कोणों और 2 मुख्य जो गौण दिशाएं हैं उन सबको मिला करके 10 दिशाएं होती है। साझा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिशा जो है वो है वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि पश्चिम दिशा। अगर किसी भी इकाई में जहां पर भी कॉमन बिजनेस चल रहा है, किसी भी प्रकार की साझा, चाहे वो 2 व्यक्तियों के बीच में है, 2 फर्मों के बीच में है, 2 से अधिक व्यक्ति है या 2 से अधिक फर्म है। साझा का मतलब होता है जॉइंट या संयुक्त। तो सबसे पहले पश्चिम दिशा को दोषों से विमुक्त करना होगा, यानी कि दोष नहीं रखने हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का वेस्ट में दोष नहीं होना चाहिए। इस बात का खासकर ध्यान रखना है साझा व्यापार को अगर सफल करना चाहते हैं तो। अगर वेस्ट के साथ साथ ईस्ट में भी दोष है तो वह व्यापार किसी भी सरकारी दखल की वजह से बंद होगा, यह तय है। अगर वेस्ट के साथ ईशान कोण में दोष हो गया तो पैसे की तंगी की वजह से या ज्ञान की वजह से, यहां पर ज्ञान शब्द यूज किया जा रहा है। ज्ञान हमेशा व्यापार को बढ़ाने के लिए होता है, बढ़ावा देता है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसका मतलब है कोई न कोई व्यक्ति ज्ञान जो कि उस व्यापार को तोड़ने में मदद करता है वही ज्ञान देगा। यानी कि व्यक्ति कान का कच्चा होगा, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की विचारधाराएं नहीं मेल कर रही है या किसी अनहोनी बातों की वजह से व्यापार टूट जाता है। अगर उत्तर दिशा में दोष है तो धन की कमी व्यापार को 4 चांद नहीं लगाने देती है। यहां पर वेस्ट के साथ बात कर रहा हूं, वेस्ट में दोष है। ये वेस्ट के साथ में अगर वायव्य भी दूषित है तो वो इकाई कर्जे में चली जाए। अगर वेस्ट के साथ साथ आग्नेय कोण दूषित है तो वहां पर किसी ऐसी अनहोनी घटना जैसे चोरी, आगजनी, कोर्ट कचहरी या कोई ऐसी भय की वजह से व्यक्ति की साझा यूनिट टूट जाएगी या साझा यूनिट असफल होगी या साझापन टूट जाएगा। कोई एक व्यक्ति वहां बिजनेस करने की कोशिश करेगा, दूसरा वहां से हटेगा। और अगर दक्षिण दिशा में दोष है वेस्ट के साथ, तो वहां पर किसी न किसी साझा
व्यापार करने वाले व्यक्ति के परिवार में कोई ऐसा बंदा या उसका एक का उत्साह ज्यादा होगा, वो वहां पर उस बिजनेस को तोड़ने में अपनी कारगर भूमिका निभाएगा। और अगर वेस्ट के साथ साथ नैऋत्य दूषित है तो किसी भी प्रकार का कोई भी दिमाग नहीं चलने देगा और व्यक्ति घाटे की वजह से अपनी इकाई को बंद करेगा। तो अगर साझा व्यापार को चलाना है तो अपनी इकाई का वेस्ट डायरेक्शन और ब्रह्म, इन दो को अगर आप संतुलित रखेंगे, वास्तु के अनुरूप रखेंगे और ये दो इकाइयां समृद्ध होगी, तभी जाके आपका साझा व्यापार सफल होगा। अन्यथा लाखों कोशिशों के बाद में वेस्ट का दोष आपके व्यापार को नहीं चलने देगा, उसके साथ में किसी भी प्रकार का और दूसरा दोष जुड़ेगा, वही कारण होगा और उसी कारण की वजह से आपका व्यापार बंद हो जाएगा। तो साझा व्यापार को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अपने इकाई की वास्तु सुधारें। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि वास्तु की अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट्स में अपनी उपस्थिति जय माता दी के रूप में अवश्य दर्ज करें। इसी मनोकामना के साथ कल एक बार फिर आपसे रूबरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।